तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो जैसे ही ज़मीन पर लैंड करता है ज़मीन भी टूट जाती है और उसकी पावर हो रहा है वो देखकर चैंग फैंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखकर जो डिसाइपल खड़े होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो हमारे न्यू चीफ इंस्पेक्टर एल्डर डुआन लुई है। और उस एल्डर को वहाँ पर देखकर जितने भी डिसाइपल होते हैं सब उन्हें ग्रीट करने लगते हैं और वो जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने सुना था कि तुमने बोला था कि तुम इनर सेक्ट के अंदर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हो, तो मुझे दिखाओ आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो कि तुम यहाँ पर आने पे डिसअपॉइंट हुए हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए उन्हें ठीक है बोल देता है। और अब जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो उसे बोलते हैं कि बच्चे तुम काफ़ी साहसी हो और मुझे तुम्हारा एटीट्यूड काफ़ी पसंद आया। मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करोगे, तो चलो अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा यहाँ पर आज टैलेंट टेस्ट लूँगा। और इतना बोलकर अब जो वो एल्डर होता है वो अपने साथ में चैंग फैंग को लेकर जाने लगता है। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग के साथियों को देखते हैं जो कि थोड़ा शौक हो चुके होते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या हमें इनर सेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर टैलेंट टेस्ट को देना होगा। जो सुनकर जो यूनर होती है वो उन लोगों को बताती है कि हाँ ये इनर सेक्ट का एक रूल है कि यहाँ पर आने के बाद आपको टैलेंट टेस्ट को देना होता है और आपका जो भी टैलेंट होता है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रेड दी जाती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग युआन के ऊपर आ जाता है जो कि चैंग फैंग की मार्शल स्पिरिट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है। वो शौक होते हुए बोलता है कि आगे इस बंदे की मार्शल स्पिरिट मुझसे ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। मैं अपने सेक्ट के 50 सालों का सबसे टैलेंटेड डिसाइबल था, लेकिन इसके यहाँ पर आने के बाद तो जो मेरा टैलेंट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और चैंग युआन की अब इस बात को सुनकर जो उसके चमचे होते हैं वो उसको चेयर करने लगते हैं और वो उसको समझाते हुए बोलते हैं कि मिस्टर चैंग युआन, माना कि इसकी मार्शल स्पिरिट आपसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि इनर सेक्ट के अंदर जो टैलेंट है उसे 3 भागों में बांटा गया है और अब उन तीनों टैलेंटों में ही सबसे बेस्ट, और मुझे नहीं लगता कि ये बंदा उन तीनों टैलेंटों में ज़्यादा कुछ कर पाएगा, तो इसीलिए हमें वहाँ पर चलकर देखना चाहिए। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर डुआन लुई के ऊपर आ जाता है जो कि चैंग फैंग को लेकर किसी जगह पर आ चुका होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद अब सभी लोगों को बताता है कि जो टैलेंट है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले टेस्ट में यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा और दूसरे टेस्ट में तुम्हारे मेरिडियन को टेस्ट किया जाएगा और वहीं जो तीसरा टेस्ट है उसमें तुम्हारे माइंड को टेस्ट किया जाएगा। और इन तीनों टेस्ट की मदद से ही जो तुम्हारी ग्रेड होगी उसे डिसाइड किया जाएगा। और मुझे नहीं पता कि तुम पास्ट में कितने टैलेंटेड थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो तुम्हारी यहाँ पर ग्रेड होगी वही तुम्हारी इनर सेक्ट के अंदर मानी जाएगी। और अब एल्डर डुआन लुई की इस बात को सुनकर जो सभी लोग होते हैं वो भी ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि बच्चे पहले तुम आओ, तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो, तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। अगर तुम्हारे अंदर आज यहाँ पर अच्छा टैलेंट नहीं निकला तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि उसके सामने काफ़ी सारे वेट रखे होते हैं जहाँ पर कि स्ट्रेंथ टेस्ट होगा। और अब चैंग फैंग को टेस्ट के लिए जाता हुआ देखकर जो चैंग युआन के चमचे होते हैं वो चिल्लाते हुए चैंग युआन से बोलते हैं कि मिस्टर चैंग वो देखिए वो बच्चा उन ट्राइपॉड के पास जा रहा है अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। जो सुनकर अब जो चैंग युआन होता है वो भी चैंग फैंग की तरफ देखने लगता है और वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो मार्शल स्पिरिट होती है वो केवल लक से आती है, लेकिन जो स्ट्रेंथ होती है उसे प्रैक्टिस से पाया जाता है। और इस बच्चे को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और चैंग युआन की अब इस बात को सुनकर जो उसके चमचे होते हैं वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और वे भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ आपने सही कहा, ये बच्चा देखने में हमें इतना पावरफुल नहीं लग रहा और ये ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 पाउंड को ही उठा पाएगा। और वहीं अगर मिस्टर चैंग की बात की जाए तो उन्होंने पिछली बार 80,000 पाउंड को लेफ्ट किया था, तो इस बच्चे का तो कोई भी मुकाबला नहीं है मिस्टर चैंग के सामने। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है जो कि वहाँ पर रखे हुए वेट को देखकर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा वेट नहीं है, मैं इन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी से उठा सकता हूँ। और अभी की जो मेरी स्ट्रेंथ है वो 1,50,000 पाउंड को भी बहुत ही आसानी से उठा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी को भी अपनी रियल स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं लगने दे सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा दुश्मन है, तो इसीलिए मैं उन लोगों को सरप्राइज देना चाहता हूँ। और इतना सोचकर अब जो चैंग फैंग होता है वहाँ पर जो 1,00,000 पाउंड का वेट रखा हुआ होता है उसके पास चला जाता है और वो उसके पास जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं इसे उठाऊंगा। और अब चैंग फैंग को 1,00,000 पाउंड के पास खड़ा हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े हुए होते हैं वो चैंग फैंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और वे उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि क्या ये बच्चा यहाँ पर पागल हो गया है जो कि ये पहली बार में ही 1,00,000 पाउंड को उठाने के लिए जा रहा है। तभी जो उनमें से एक डिसाइपल होता है वो उन सभी को से बोलता है कि देखो ना अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये जैसे ही 1,00,000 पाउंड को उठाने की कोशिश करेगा ये इसके नीचे ही दब जाएगा, फिर देखना यहाँ पर कितना अच्छा शो होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग युआन के ऊपर आ जाता है जो कि चैंग फैंग को देखकर अपने मन में हंसते हुए सोचता है कि ये बच्चा यहाँ पर पागल हो गया है और मुझे लगता है कि ये बस यहाँ पर शो अप करना चाह रहा है।
और चैंग युआन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि उस 1 लाख पाउंड को बहुत ही आसानी से उठा लेता है। जो देखकर तो जो चैंग युआन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये 1 लाख पाउंड को इतनी आसानी से कैसे उठा सकता है। और चैंग युआन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर डुआन लुई के ऊपर आ जाता है, और जो कि चैंग फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि मैं इस बच्चे को लेकर श्योर हूँ कि इसने यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया है। और एल्डर डुआन लुई के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एक डिसाइपल के ऊपर आ जाता है जो कि भीड़ से आगे आ रहा होता है, और वो आगे आकर चैंग फैंग को देखने लगता है। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम यांग जैंग टियान है और ये इनर सेक्ट की जो न्यूकॉमर रैंकिंग है उसके फर्स्ट प्लेस पर है। और अब चैंग फैंग को देखकर जो ये यांग जैंग टियान होता है ये अपने मन में सोचता है कि एल्डर रैन यूजी ने मुझे इस बंदे के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये बच्चा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैंग यांग टियान के इतना सोचते हैं हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि उसे 1 लाख पाउंड वेट को नीचे गिरा देता है। और अब जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो चैंग फैंग से बोलते हैं कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ टेस्ट है उसमें तुमने फर्स्ट ग्रेड को पाया है, तो चलो अब तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट को करते हैं। और जो तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट है वो तुम्हारा मेरिडियन टेस्ट होने वाला है। और इतना बोलकर जो एल्डर डुआन लुई होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे अपने स्ट्रेंथ टेस्ट को छुपाया है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम अपने मेरिडियन टेस्ट को मुझसे कैसे छुपाते हो। और एल्डर डुआन लुई के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग युआन के ऊपर आ जाता है जो कि चैंग फैंग की स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मैं केवल 80,000 पाउंड को ही लेफ्ट कर पाया था, लेकिन इसने तो यहाँ पर मुझसे 20,000 पाउंड ज्यादा उठा लिया। लेकिन आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? इस बच्चे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ी फैमिली से नहीं है। और अब चैंग युआन को ऐसे उदास देखकर जो उसके चमचे होते हैं वो चैंग युआन को समझाने लगते हैं कि मिस्टर चैंग आपको उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसने केवल अभी स्ट्रेंथ टेस्ट दिया है, अभी भी यहाँ पर 2 टेस्ट बाकी है। और वैसे भी जो कल्टीवेशन होती है वो स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई नहीं होती बल्कि वो माइंड और मेरिडियन से जुड़ी हुई होती है, और हमें यकीन है कि वो आपको मेरिडियन और जो माइंड टेस्ट है उसमें नहीं हरा पाएगा। और अब अपने उन दोनों चमचों की बातों को सुनकर जो चैंग युआन होता है वो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने चमचों से बोलता है कि थैंक यू गाइस मुझे समझाने के लिए, मुझे पक्का यकीन है कि हाँ ये मुझसे उन दोनों टेस्टों में नहीं जीत पाएगा। और इतना बोलकर अब जो चैंग युआन होता है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, और वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर इस बच्चे की स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, लेकिन कल्टीवेशन के लिए स्ट्रेंथ ही मायने नहीं रखती। कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माइंड और मेरिडियन होते हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि ये उन दोनों चीजों में मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा। और चैंग युआन के भी इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है जो कि मेरिडियन टेस्ट को देने के लिए जाने लगता है, और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे जो मेरिडियन है वो जब से मेरी बॉडी के अंदर ड्रैगन ब्लड आया है तब से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और जब से मैं पहाड़ी से गिरकर उस ड्रैगन से मिला हूँ तब से मैंने महसूस किया है कि जो मेरे मेरिडियन है वो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं, इसीलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा होल्ड बैक करना होगा ताकि मेरा राज यहाँ पर खुल ना जाए। और इतना सोचते हुए अब जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर जो पुतला होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है, और वो जैसे ही उसके हाथ को पकड़ता है उसके शरीर के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलकर उस मूर्ति के अंदर जाने लगती है। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।